हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ के में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। पिछले टर्न पर हमने आपको बताया था कायिक जनन के विषय में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको अलैंगिक जनन के विषय में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में। चलिए तो हेडिंग देंगे आप अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब अलैंगिक जनन के विषय में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, हमने उसमें बताया था कि कायिक जनन ना एक प्रकार का क्या होता है, अलैंगिक जनन ही होता है, ठीक है ना। कायिक जनन एक प्रकार का क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। लेकिन मतलब नहीं, लैंगिक मतलब लिंग, जिसमें नर और मादा दोनों जनकों की आवश्यकता नहीं होगी, उसी को क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो डिफिनीशन लिखेंगे कि ऐसा जनन जिसमें किसी एक जनक के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। उच्च जीवों में अलैंगिक जनन नहीं होता है। उच्च जीवों में अलैंगिक जनन नहीं होता है, यह केवल निम्न जीवों में ही होता है, ठीक है। उसके बाद स्टार देकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीवों में अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है। जीवों में अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है। उसमें ए हेडिंग आपको देना होगा विखंडन। विखंडन, विखंडन मीन्स होता है विभाजन। विभाजन का मतलब तो जानते हैं ना, बंटवारा होना। विभाजन मतलब फिजन, फिजन, विखंडन, ठीक है। चलिए, अब विखंडन किसे कहा जाता है या विभाजन, बंटवारा जब भी होता है तो बराबर में होता है कि नहीं होता। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें विखंडन या जो बंटवारा होता है यह होता है एक कोश की जीवों में। जितने एक कोश की जीव हैं उनके शरीर का पहले केंद्रक बटेगा, फिर क्या बढ़ती है, कोशिका, वो भी बराबर भागों में बढ़ती है। तो उसे क्या कहा जाता है, विभाजन या विखंडन कहा जाता है। यानी कैसे लिखेंगे कि ऐसा जनन जिसमें जीव का शरीर बराबर भागों में बट जाता है और प्रत्येक भागों से नए जीव का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। विखंडन को प्रायः विभाजन भी कहा जाता है। यह केवल एक कोश की जीवों में ही होती है, ठीक। फिर स्टार देंगे, फिर क्या लिखेंगे आप कि विभाजन या विखंडन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला उसमें लिखेंगे क्या, द्विविखंडन। द्विविखंडन, द्विविखंडन, द्विविखंडन मीन्स क्या कहा जाएगा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ये कही रहेगा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। अब द्विविखंडन किसे कहा जाता है, इसके बाद फिर क्या होगा, बहुविखंडन। बहुविखंडन, बहुविखंडन यानी इसको कहा जाता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, फिजन, ठीक है ना। एक होगा क्या, द्विविखंडन, एक क्या होगा, बहुविखंडन। देखिए, जब कोई जीव रहे, जब कोई जीव रहे, ठीक है, चलिए मान लेते हैं यह कोई जीव हो गया। जीव के अंदर इसका क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। यह जीव अपने आकार में वृद्धि करता है। आकार में वृद्धि होगी, इसके पश्चात इसका केंद्रक क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जब केंद्रक बढ़ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अगर केंद्रक बढ़ता है इसके बाद इसका कोशिका द्रव्य दो बराबर भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। दो बराबर भागों में, दो बराबर खंडों में अगर बढ़ता है तो इस प्रकार का विभाजन क्या कहा जाता है, द्विविखंडन कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका बोले, अगर दो बराबर भागों में बटेगा तो द्विविखंडन। अगर जैसे मान लेते हैं यह कोई जीव हो गया, इसका केंद्रक हो गया, यह कई भागों में बढ़ जाए, कई खंडों में अगर बढ़ जाए और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो जाए। प्रत्येक खंड से किसका निर्माण हो, अनेकों जीवों का अगर निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, बहुविखंडन, ठीक है। तो द्विखंडन आप हेडिंग देंगे द्विविखंडन। बाइनरी फिजन में लिखिएगा, इस विभाजन में जीव का शरीर दो बराबर खंडों में बट जाता है, जिससे एकमात्र जीव से दो संतति जीव का निर्माण होता है।
ठीक, उदाहरण लिखेंगे किस में पाया जाएगा यह, तो यह पाया जाता है अमीबा में, अमीबा में, पैरामीशियम में, पैरामीशियम में, और किस में होता है यूग्लिना में, अमीबा, पैरामीशियम और किस में यूग्लिना में, इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना। उसके बाद अगर ये फिगर बनाएंगे तो फिगर बना लीजिएगा आपके कॉन्सेप्ट के लिए। फिर बहुविखंडन किसे कहा जाता है, ठीक, ऐसा विखंडन जिसमें जीव का शरीर कई बराबर खंडों में, कई मतलब बहुत, अनेकों बराबर खंडों में बढ़ जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है, जिसे बहुविखंडन या बहुविभाजन कहा जाता है। पाई किस में जाती है, जैसे उदाहरण लिखेंगे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, वही क्या है प्लाज्मोडियम में, इसकी संख्या बहुत तेजी से शरीर में बढ़ती है। यह तो अभी एक हुआ क्या, विखंडन या विभाजन। हमने आपको चार्ट के थ्रू बताया था बहुत ज़्यादा, तो इसको क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे इसके विषय में, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर फिगर बनाएंगे। ऐसे ही बहुविखंडन में इसका जो सेंटेंस बोला गया वह लिखेंगे, फिर ये अगर इसको लिखना होगा तो लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्या होगा, यह तो हो गया ए। अब बी हेडिंग देंगे, बी में क्या देंगे, खंडन या खंडी भवन किसे कहा जाता है, खंडन या खंडी भवन। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। खंडन या खंडी भवन, खंडी भवन इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। अब खंडन या खंडी भवन क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। खंडन या खंडी भवन है क्या चीज, जैसे कोई जीव है, कोई जीव है और कैसा तंतु में, अगर उसका शरीर किसी कारणवश अनेक खंडों में बट जाता है, अनेक खंड में, यहाँ बराबर नहीं होगा, उसमें बराबर शब्द प्रयोग हो रहा था ना, अगर इसमें अनेक खंडों में बट जाता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई तंतु में शैवाल होती है, तंतु में क्या होती है शैवाल होती है, जैसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये तंतु में क्या हो गई शैवाल होगी। अगर शैवाल का शरीर कहीं से भी कई खंडों में क्या हो जाए, बढ़ जाए, 1 2 3 ऐसे, और प्रत्येक खंड से नए शैवाल का क्या होता है निर्माण होता है। जैसे वो टूटेगी तो नया बनाएगी, फिर अगली टूटेगी फिर नया बनाएगी, फिर ऐसे ही है, नए क्या करेंगे शैवाल का निर्माण करेंगे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, खंडन या खंडी भवन कहलाती है। तो लिखेंगे कभी कभी, कभी कभी कुछ जीवों का शरीर किसी कारणवश अनेकों खंडों में बट जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है, उसे खंडन या खंडी भवन कहा जाता है। यह प्राय, या फिर एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो किसमें होता है कि लिखेंगे यह प्राय तंतुमय जीवों में होता है, जैसे शैवाल होता है, शैवाल में क्या लिख सकते हैं स्पाइरोगाइरा, 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 यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स तथा कुछ कवक, तथा कुछ कवक, कवकों की जातियां लिख दे रहे हैं, कवकों की जातियां जिसको दहिया बोलते हैं, कवकों की जातियां, इसमें यह क्या होती है पाई जाती है। उसके बाद ये फिगर बनाना चाहेंगे तो फिगर बना, चलिए ये हो गया। अब सी हेडिंग क्या देंगे आप, मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन को इंग्लिश में कहा जाता है बडिंग, क्या कहा जाता है बडिंग, ठीक है ना। अब मुकुलन क्या चीज है, ध्यान से पहले समझेंगे मुकुलन के विषय में, ठीक है। देखिए मुकुलन में क्या है, जैसे कोई जीव रहे, कॉन्सेप्ट पर ये सब फिगर होता है, कोई जीव है ना, जीव का शरीर अपने आकार में क्या करता है वृद्धि करता है, अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, पोषण ग्रहण करके थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा, अपने आकार में वृद्धि करता है, ठीक है ना। अपने आकार में वृद्धि करेगा तो इसके शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है, एक छोटा सा क्या निकलेगा उभार निकलेगा, चलिए ठीक है, एक छोटा सा उभार निकलता है, यह उभार धीरे धीरे क्या होता है बड़ा होता है, यही उभार धीरे धीरे कैसा होगा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद, बड़ा होने के बाद यही उभार टूट कर क्या हो जाता है अलग हो जाता है, यहाँ से टूट कर यह क्या होगा अलग होगा, तो यह अलग, और उसके बाद प्लस इधर देखिए प्लस क्या कर दे, यह अलग, देख रहे हैं कि नहीं,
यानी यह कौन सी पैतृक जीव होगी, यह कौन सी होगी पैतृक, पैतृक जीव होगी। और यह कौन सी होगी संतति जीव, संतति जीव। नया बना कि नहीं बना, कंफर्म है ना। तो इसी छोटे उभार को ही कहा जाता है मुकुल, मुकुल बड कहा जाता है। इसीलिए यह प्रोसेस क्या कहलाती है, मुकुलन या बडिंग कहलाती है। ठीक है, तो लिखेंगे इस जनन में जीव का शरीर पोषण ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, जिसके शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे मुकुल कहा जाता है। मुकुल वृद्धि करके मात्र लिखे या पैतृक जीव से अलग होकर नए संतति जीव का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। ठीक है, किसमें होता है इसको रिपीट करके अपना लिख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका कहें तो किसमें होता है, या हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में, और किसमें होता है ईस्ट में, खमीर में, कवक है ईस्ट यानी खमीर में होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद इसका डिफिनीशन एग्जाम्पल, फिर इसके बाद इस फिगर को आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ये नहीं कि छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमने क्या बताया था आपको, मुकुलन बताया था ना, ABC, सी तक हो गया। अब डी हेडिंग देंगे आप मुकुलन, डी हेडिंग क्या बनेगी मुकुलन। चलिए डी होगी बीजाणु जन्म ना, बीजाणु जन्म नहीं, एक था क्या पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन था, रीजनरेशन। अब ध्यान सुनिए, इसमें भी थोड़ा सा, यह केवल होता है किसमें कहेंगे प्लेनेरिया में, किसमें प्लेनेरिया में। पहले फिगर बना दे प्लेनेरिया का, उसके बाद जैसे मान लेते हैं या प्लेनेरिया का जीव हो गया, इसका शरीर हो, ठीक ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसके बाद अगर किसी कारणवश इसका शरीर कई खंड में, बराबर नहीं कई खंड में अगर बढ़ता है, और अगर प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है, देखिए इधर इससे होगा, फिर इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा। ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि प्लेनेरिया का शरीर ना किसी कारणवश अगर कई खंडों में बढ़ता है, और बढ़ने के पश्चात हर एक खंड से नए प्लेनेरिया का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, खंडी भवन, क्या कहा जाता है, पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। कहा क्या जाएगा, पुनरुद्ध भवन के नाम से जाना जाता है। देखिए जितने खंड थे सभी खंडों से किसका निर्माण होता है, नए नए प्लेनेरिया का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहा क्या जाता है पुनरुद्ध भवन। पुनः भवन मतलब जन्म लेना। ठीक है ना। तो लिखेंगे इस जनन में प्लेनेरिया का शरीर कई खंडों में बट जाता है, तथा प्रत्येक खंड से नए प्लेनेरिया का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया पुनरुद्ध भवन कहलाती है। सेंटेंस में हमने प्लेनेरिया लिखवा दिया, तो एग्जाम्पल प्लेनेरिया लिखने की नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस फिगर को बनाएंगे। चलिए यह तो हो गया। अब अगली हेडिंग देंगे, ये लास्ट हेडिंग है शायद बीजाणु जनन, है तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके सिलेबस में जितना है बीजाणु जनन ना, स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब बीजाणु जनन किसे कहा जाता है। पहले बीजाणु जनन मतलब बीजाणुओं का निर्माण होना। बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है, बीजाणु का। अगर देखो यह 2 कंडीशन में होती है, आपको नॉर्मली बता दे रहे हैं। एक होता है अंतः बीजाणु, एक क्या होता है अंतः बीजाणु, एक होता है बाह्य बीजाणु, बाह्य बीजाणु, बीजाणु यह नहीं है आप में, जो शरीर के बाहर की ओर बनेगा उसको बाह्य बीजाणु, और जो शरीर में अंदर की ओर बनेगा उसको क्या कहा जाता है, अंतः बीजाणु। तो हम तो आपको ये लिखवा दे रहे हैं, या नहीं। ठीक है ना। देखिए कहते हैं कुछ कवकों की जातियां होती हैं जिनका लास्ट छोर फूल जाता है, फूल कर कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधे बना दे रहे हैं। देखिए ऐसे, तो जब यह बनाता है तो यह किसका निर्माण करता है, बीजाणु धानी का। किसका निर्माण करता है, बीजाणु धानी का निर्माण करता है, बीजाणु धानी का निर्माण करता है।
जिसके अंदर अनेकों बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अनेकों बीजाणु बनते हैं। कौन सा विभाजन होता है बीजाणुओं के बनने के लिए? समसूत्री विभाजन। कौन सा? समसूत्री विभाजन। ये क्या बनते हैं? बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणु। ठीक ना। जब बीजाणु धानी फटती है तो यह बीजाणु बाहर निकलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। अब यह किसमें होता है? कुछ शैवाल और कवकों में। यानी किसमें होता है? शैवाल और कवक में। शैवाल और कवकों की जातियों में, और कवकों की जातियों में, की कुछ जातियों में। ठीक है, ऐसे ही अब होता है। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे? बीजाणु जनन में लिखेंगे। इस जनन में जीव के शरीर के बाहर या अंदर बीजाणु धानी का निर्माण होता है, जिसके अंदर बीजाणु धानी मात्र कोशिका पाई जाती है। बीजाणु धानी मात्र कोशिका पाई जाती है, जिसमें समसूत्री विभाजन होता है और अनेकों बीजाणु बनते हैं। बीजाणु धानी के फटने के पश्चात यह बीजाणु बाहर निकलकर अंकुरित होकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया ही बीजाणु जनन कहलाती है। तो इतना है। अब उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर इस